उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज जिस चीज़ पर हम बात करने जा रहे हैं वो है रोज़ा। रोज़े की क्या फ़वाइद हैं और किस तरह रोज़ा हमारी ज़िंदगियों पर एक पॉजिटिव मुस्बत असर डाल रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे, आप सब खुश होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहला जो फ़ायदा होता है रोज़े का वो ये है कि हम स्पिरिचुअली तौर पर हम खुदा के, अल्लाह के करीब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पर रोज़ों के महीने में, रमज़ान के महीने में हम क्या करते हैं, ज़्यादा इबादत करते हैं। मस्जिदों में एटलीस्ट आपने देखा होगा कि रश ज़्यादा होता है अवाम का, नमाज का, घरों में अवाम एहतमाम करती है, नमाज की पाबंदी करते हैं। जिसको रोज़ा होता है ज़ाहरी बहुत तौर पर वो एक अल्लाह की रज़ा के लिए वो रोज़ा रखते हैं, तो उनके अंदर एक वो होता है कि मुझे रोज़ा तो है ही है, क्यों ना मैं अल्लाह के भी करीब हो जाऊँ। तो वो जब एक दिन जाएगा, जब इंसान 30 दिन, 20 दिन, 15 दिन एक चीज़ को, एक एक्टिविटी को फ़र्ज़ करें नमाज हो, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर एक हैबिट बिल्ट हो रही है। वो कोशिश करता है कि अब मेरी हैबिट ना ये कायम रहे, क्योंकि मैंने डेवलप की है ये रमज़ान में, तो सुकून मिलने लग जाता है उसे, अल्लाह ताला की तरफ उसका रुझान, लगाव बढ़ने लग जाता है। ठीक है, इस तरह रोज़े से हम स्पिरिचुअली तौर पर खुदा के करीब हो जाते हैं, हमें सुकून मिलता है। हम जो काम हमारे अच्छे से नहीं हो रहे होते, हम खुद को टाइम दे रहे होते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, दुआएं मांगते हैं, तो इस तरह एक स्पिरिचुअल तौर पर कनेक्शन बनता है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही खूबसूरत अमल है, जो जिससे हम सब पर्टिकुलरली मुसलमान गुजरते हैं। हर मज़हब का अपने खुदा पर यकीन होता है डिफरेंट तरीक़ों से, लेकिन हम एज अ मुस्लिम जो हम रोज़े की सूरत में, अपने नेक अमाल की सूरत में, अच्छी इबादत की सूरत में हम खुदा को शुक्र अदा करते हैं। और रोज़े की ये भी खूबसूरती है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, एक हर चीज़ नेमत से हमें नवाजा है, हर वो चीज़ दी है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें। तो क्यों ना उसका शुक्राना हम अदा करने के लिए, हम शुक्र अदा कर तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, थोड़ी सी जो हम हमारे से हो सकते हैं हम वो करते हैं। तो ये खूबसूरत अमल है, उस लिहाज से भी हमें सुकून मिलता है कि हम थोड़ा पे बैक तो कर रहे हैं ना। ठीक है, दूसरी इसकी खूबसूरत बात यह है कि रोज़े की के फैमिली बॉन्ड मज़ीद स्ट्रांग होता है। हर किसी की लाइफ ना बहुत ज़्यादा मसरूफियात गुजर रही होती हैं, तो कभी कोई किसी जॉब में मसरूफ़ है, कोई आउट ऑफ सिटी होता है, कोई कहाँ, कोई पहले आ रहा है, कोई बाद में आ रहा है, कोई कब खाना खा रहा है, कोई कब खा रहा है। तो इसी तरह ना एक बैलेंस नहीं होता। जबकि जो ही रमज़ान का महीना आता है, क्योंकि सहरी का एक प्रॉपर टाइम होता है और अफ्तारी का भी प्रॉपर टाइम होता है, उसी प्रॉपर टाइम के अंदर हमने खाना खाना भी होता है और खाना सुबह छोड़ना भी होता है। ठीक है, तो इस तरह फैमिली सारी इकट्ठी बैठती है, इकट्ठे बैठकर सहरी करते हैं, इकट्ठे बैठकर अफ्तारी करते हैं। तो इस तरह फैमिली की क्लोजनेस, फैमिली का जो बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, मजबूत होता है। जितना ज़्यादा आप क्लोज बैठेंगे फैमिली के, उतना ज़्यादा आप अच्छी बातें शेयर करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का जो रिश्ता है वो मज़ीद स्ट्रांग होगा, बजाय इसके कि वो वीक हो। क्योंकि सारे इकट्ठे नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, आप भी जा रहे होते हैं, तो एक कनेक्शन जो होता है ना उसकी फैमिली का, आपके लव्ड वन का, आपका जो रिलेशनशिप होता है वो आपकी ग्रोथ में, आपकी लाइफ पर उसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह रोज़े की वजह से, ख़ास तौर पर रमज़ान की वजह से, जब एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, डिफरेंट खाने बन रहे होते हैं, हर चीज़ मुख्तलिफ जो घरों में चल रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में रोज़े की वजह से जो फैमिली का बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा होता है। और इसके हेल्थ के, रोज़े के हेल्थ पर बहुत अच्छे असरात हैं। रोज़े की वजह से वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, आप जो बंदे परेशान होते हैं, हमारा वेट बढ़ रहा है, तो रोज़े की वजह से वेट लॉस हो जाता है। हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर जो बॉडी फंक्शन है, जो हमारे अज़ा हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। ठीक है, और सेहत है, बंदा एक्टिव रहता है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को एक रूटीन से चला रहे होते हैं, फिर उसको थोड़ी सी चेंज करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या होती है डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट चीज़ों के लिए भी मजबूत होती है। ठीक है, तो एक चैलेंज दे रहे होते हैं, वो बॉडी एक्सेप्ट करती है। तो इस तरह हम अपनी बॉडी को, अपनी सेहत का रोज़े से बहुत फ़ायदा होता है। इवन कि आपको बताऊं कि नॉन मुस्लिम भी रोज़ा रखते हैं अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए, अपनी डाइट को बेटर करने के लिए, ख़ुद को इम्प्रूव करने के लिए, ख़ुद को बेटर करने के लिए। ठीक है, तो एक और फ़ायदा रोज़े का ये है कि आपके अंदर सब्र आ जाता है, आपके अंदर पेशेंस आ जाता है। आप जब रोज़े में होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप गुस्सा ना करें,
आपके साथ कुछ भी हो जाए तो आप सब्र का दामन नहीं छोड़ें, क्योंकि आपको रोज़ा है, ठीक है, आपने सब्र करना है। कोई कुछ ज़्यादा बुरा भी कर देना, आपने क्या करना है, पेशेंस रखना है, सब्र करना है, बुरा नहीं करना है किसी के साथ, ठीक है। आप खाना नहीं खाते, इवन आपके अंदर इतना पेशेंस होता है आप कि आप सारा दिन खाना नहीं खाते। वैसे अगर आप कोई कह दे तो आप नहीं रुकोगे, लेकिन रोज़े की सूरत में आप सारा दिन खाना नहीं खाते, तो ये एक आपने खुद के साथ कमिटमेंट की होती है कि मैंने नहीं खाना, तो आप कमिटमेंट नहीं तोड़ते। इसी तरह हमसे हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम कोई काम करना चाहें तो एक डेडलाइन जो दी हुई है उस तक हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हम शाम तक कुछ नहीं खा रहे होते। इसी तरह अगर किसी काम की हम ठान लें कि हमने सुबह से शाम तक यही काम करना है तो हम कर गुजरेंगे। इससे ये सबक मिलता है कि हम अगर इस तरह सारा दिन भूखे रह सकते हैं तो वही अगर हम यही एनर्जी किसी काम पर दें तो हम वो काम भी बखूबी सर अंजाम दे सकते हैं। हमारे अंदर बर्दाश्त आ जाती है, हम भूख बर्दाश्त करते हैं, हम गर्मी बर्दाश्त करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। तो इस तरह हमारी पर्सनैलिटी में भी एक चेंज आती है कि हाँ मैं चीज़ें बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे अंदर इस्तकामत है, मैं प्यास बर्दाश्त कर सकता हूँ, भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो लोगों के रवैये भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि फूड एक बेसिक चीज़ है। और जब आप एक चीज़ को की कोशिश करें उसको इम्प्रूव करने की, तो आप बहुत सारी और चीज़ें भी उसके साथ इम्प्रूव कर जाते हैं। और रोज़े की सूरत में यूँ होता है कि आप कोशिश करते हैं आप दूसरों के साथ अच्छा करें, दूसरों को साथ अच्छा बर्ताव करें, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें, टाइम से आप नमाज पढ़ते हैं, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल भी इम्प्रूव हो जाती है। आपने पता होता है आपको इस टाइम पे मैंने क्या करना है, इस टाइम पे मैंने किधर जाना है, किधर आना है, नमाज कब पढ़नी है, खाना इफ्तारी कब करनी है, सहरी कब करनी है, कब उठना है, कब सोना है। तो आपका एक टाइम मैनेज हो रहा है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख जाते हैं रोज़े की सूरत में, ठीक है। हमें पता नहीं चल रहा होता कि कौन कौन सी चीज़ें हम रोज़े से सीख रहे हैं, लेकिन हम सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ के रोज़े में ख़ास तौर पर मुस्लिम में ये होता है कि मुसलमानों में कि हम चैरिटी बहुत देते हैं। जो गरीब होते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, हम उन्हें अफ्तारी पे बुलाते हैं, सहरी का एहतमाम करते हैं। तो इससे वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अच्छा खाना भी इवन अनफॉर्चुनेटली वो खा नहीं पाते, तो रमज़ान की वजह से लोग चैरिटी देते हैं, उनके घर चलते हैं, वो अच्छा खाना खाते हैं। तो वो एक ग्रैटिट्यूड का समा होता है कि वो उन्हें खुशी मिलती है। जब आप दूसरों को खुशी देते हैं तो यकीन करें आपको खुद को भी खुशी मिलती है। असल खुशी यही है कि जो आप दूसरों को खुशी देकर लें, ठीक है। तो इसी तरह ये कुछ रोज़े की फवायद हैं, सिहत हो गया, रिलेशनशिप हो गया, बॉन्ड हो गया, ठीक है, और आपके अल्लाह के साथ, आपके गॉड के साथ आपका मजबूत रिश्ता बन जाता है, ठीक है। तो रोज़े के मैं समझता हूँ कि बहुत सारे फ़वायद हैं, जो एक लंबी लिस्ट है। आप लोग फील करते होंगे कि जब रमज़ान गुजर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ हमारी पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुकी है, हमारी हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं, हम पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, और ये बात है कि रोज़े में अमूमन हम कोई गलत काम भी नहीं करते। फ़र्ज़ करें हमारी कोई हैबिट है, हमने एक मैं कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने अल्कोहल पीनी है, तो जब रोज़ा होगा हम उससे भी इज्तनाब करेंगे। जब हम उससे सिगरेट से इज्तनाब करेंगे तो उम्मीद काफ़ी होती है कि हमारी ये हैबिट भी छूट सकती है, ठीक है। हमारी नेगेटिव हैबिट्स को भी हम रिमूव कर सकते हैं रोज़े से। रोज़े के एक इस्लामी लिहाज से या एक मजहबी लिहाज से तो फ़ायदे हैं ही हैं, ठीक है। वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मजहबी लिहाज से किस तरह इस रमज़ान के महीने के और कितना अजीज़ है अल्लाह ताला को रोज़ा रखना या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसके अलावा भी हमारी हेल्थ के लिए, हमारे रिलेशनशिप के ज़रिए, ठीक है, और हमारी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जो हम ज़िंदगी गुजारने के लिए करते हैं, उसमें सब्र हो गया, उसमें बर्दाश्त हो गई, उसमें क्या हो गया, भाईचारा हो गया, प्यार हो गया। तो ये सब क्या करते हैं हम रोज़े से सीखते हैं, और अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी ज़िंदगी में जब हम ये चीज़ें इन करना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी मोस्टली एक अच्छी रूट की तरफ, एक अच्छे साइड की तरफ चल पड़ती है। तो ये था हमारा आज की ऑब्जर्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और यूँ ही प्यार बांटते रहें। थैंक यू।